हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुस्लखाना, किला, खानका, दवाखाना, संदूक, किताबघर, शफाखाना, सबकी हसीयत कभी कभी बायाक वक्त एक ही वक्त में बायाक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है। मतलब हिंदुस्तान के अंदर वो कहते हैं कि जो चारपाई का इस्तेमाल है इन तमाम जगहों पे किया जाता है। वो आपका ड्राइंग रूम है जो हमारी बैठक उसके अंदर उसको इस्तेमाल, ड्राइंग रूम सोने का जो कमरा वहाँ इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। आपकी बैठक है वहाँ उसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। जो किला है वहाँ इस्तेमाल किया गया है, खानका है वहाँ उसको इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि हर जगह जो चारपाई का वो इस्तेमाल उन्होंने कहा है कि होता है। कोई मेहमान आया तो चारपाई निकाल ली, जाहिर सी बात है। गाँव से मिलने के लिए कोई आ गया, कोई शहर से मिलने के लिए आ गया, उस चारपाई निकाली, उसको वहाँ बिठा दिया। इस पर एक नई दरी बिछा दी जो गाँवों के अंदर या शहरों के अंदर भी मतलब चारपाई के ऊपर हम चादर सी बिछाते हैं, उसके बाद उनका दरी बिछा दी गई, जिसकी तह के निशान ऐसे मालूम होते थे जैसे किसी छोटी सी अराजी को मेंढों और नालियों से बहुत से मालकों में बांट दिया गया हो। मतलब कि वो जो दरी से हम चारपाई के ऊपर बिछाते हैं, आपको कपड़े तो इस्त्री करके पहने जाते हैं लेकिन उन दरियों को प्रेस नहीं किया जाता। उनमें उसी तरह सिलवटें होती हैं जिसको पंजाबी में कहते हैं वट पड़े होते हैं, ठीक है ना। उनमें उसी तरह सिलवटें होती हैं। कहते हैं यूँ लगता है कि जिस तरह मतलब कि जो ज़रई रकबे होते हैं ना वो छोटे छोटे हिस्सों में उनको बांट दिया गया हो। तो मतलब कि जहाँ जहाँ उसकी सिलवट नज़र आ रही होती है वहाँ ऐसे जिस तरह मंडेर बनी हुई है, जिसे पंजाबी में कहते हैं बन्ना बना हुआ है, ठीक है ना। वो छोटे छोटे बॉक्स टाइप चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उसको उन्होंने मतलब यहाँ कहा है कि ऐसे लग रहा होता है कि जैसे बहुत से मालकों में बांट दिया गया हो, ठीक है। और मेहमान साहब माँ अचकन उर्चकन भी पढ़ा जाता है। मतलब कि जो मेहमान साहब आए हैं उन्होंने एक शेरवानी पहनी हुई है, लॉन्ग कोट जो उनसे वो पहना हुआ है, टोपी, बैग, बक्ची मीन्स पोल्ट्री, गठरी वगैरह। माजी में ये जो आपके पास अब ब्रीफ केस हैं, बैग वगैरह, ये नहीं हुआ करते होते थे। लोग मतलब किसी शापर के अंदर कपड़े वगैरह डाल लिया करते होते थे या किसी एक कपड़े के अंदर बांध कर जो कपड़े वो अपने शोल्डर अपने कंधे के ऊपर फेंक लेते होते थे, उससे बक्ची। बैठ गए, थोड़ी देर के बाद ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान बदनसीब है। कि थोड़ी देर बाद ये जानना ही मुश्किल हो जाता था, या तो मेहमान बेवकूफ़ है मतलब जिस हुलिये के अंदर मतलब वो आया हुआ है, मतलब कि लॉन्ग कोट पहना हुआ है, सर के ऊपर टोपी ली हुई है। माजी में लोग नंगे सर किसी के यहाँ जाया नहीं करते होते थे। और उसके बाद वो जनाब पोल्ट्री से कपड़ों वाली जौन सी है शोल्डर पे फेंकी, या वैसे हाथ में वो पकड़ी हुई है। और उसके बाद चारपाई ही पर इनका मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा और इसी चारपाई पर ये सो रहेंगे। मतलब कि वो आए हैं मेहमान, माजी में ये होता था कि हाथ मुंह धोने वाले अलग बर्तन होते थे, मतलब वो बर्तन जिनमें अलग से पानी डाल के सामने ले जाया जाता, जनाब इसमें आप अपने हाथ मुंह जौन सा वो धो लीजिए। थूकने के बर्तन जौन से वो अलग हुआ करते होते थे, वज़ू करने का एक बर्तन अलग से हुआ करता होता था। आप तो मतलब जदीद दौर के अंदर हम लोग जी रहे हैं। तो उसके बाद मेहमान को वहीं उसके हाथ धुलवाए जाते थे, वहीं उसको खाना सर्व किया जाता था और उसके बाद उसी चारपाई पर मेहमान साहब जौन से उनको सुला दिया जाता था। सो जाने के बाद इन पर से मच्छर मक्खी इस तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खांचे पर से झाड़ूनुमा मोरछल से मक्खियाँ उड़ा रहा होता है। कहते हैं सोने के बाद इनको ऊपर से मतलब मक्खियाँ ऐसे उड़ाई जाती जिस तरह खांचा, ये छाबड़ी फरोज जाता है ना फेरी वाला जिसे हम कहते हैं, उनके पास वो खजूर के पत्तों का बना हुआ जनाब जी वो एक पंखा टाइप चीज़ होती है, उससे वो मक्खियाँ उड़ा रहे होते हैं। कहते हैं फिर जनाब जी सोया हुआ ये जो मेहमान है इसके ऊपर जो मक्खियाँ हैं वो उड़ाई जाएंगी। इस प्यारे के अंदर जो उन्होंने बातें की, उन्होंने हिंदुस्तान के हर घर के अंदर जो सा वो चारपाई का इस्तेमाल है, वो आपका ड्राइंग रूम है, ठीक है ना। मीन्स वो आपका चाहे सोने का कमरा है, चाहे आपका लोगों का बैठने का कमरा है, वो आपका दीवान खाना है, वो आपका किला है, वो आपका जनाब जी ये जो जहाँ उन्होंने मतलब कि एक बात लफ्ज़ इस्तेमाल किया है खानका, वो खानका वगैरह तमाम जगहों पे इस्तेमाल है। फिर उन्होंने कहा अगर कोई मेहमान आ गया तो मेहमान के आ गया तो उसके बैठने के लिए भी चारपाई का इस्तेमाल है, ठीक है ना। उसी चारपाई पर उसको हाथ मुंह धुलाया जाता है, उसी चारपाई पर उसको खाना सर्वाइव किया जाता है और उसी चारपाई पर वो शख्स सो जाता है। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़ियां हमले करती हैं, दाने चुगती हैं और गालियां सुनती रहेंगी। कहते फिर अगला चारपाई का इस्तेमाल होता है। गाँव के अंदर चारपाई पर लोग जनाब जी गंदम जौन सी वो सूखने के लिए डाल देते थे। अब इसको कमरे के अंदर तो जाहिर सी बात आप सुखा नहीं सकते, तो बहर सेन में सुखाना है। तो जब सेन में सुखाना है तो वहाँ जो चिड़ियाँ जौन सी है वो दाना दुनका खाने के लिए वो आएंगी, तो वो जो मालकान होते हैं उन्होंने गालियाँ फिर चिड़ियों को निकालनी ही निकालनी है। कोई तकरीब हो
तो कोई बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छीले जाएंगे। आपने पिंडों के अंदर, गाँव के अंदर ये देखा होगा, कोई तकरीब हुई है ना, कोई खुशी है या गमी है, ठीक है, सालन बनाया जा रहा होता है, बाद वो चिकन के अंदर जो है वो आलू डाल देते होते हैं, तो उन्हीं वही जो आलू है, तो इसी खुरदरे जो इसका मान होता है ना, उसी के साथ वो आलू जो उनसे वो छीले जा रहे होते हैं चारपाइयों पर भी। ये आपने अभी भी मतलब कि गाँव के कल्चर के अंदर आपने ये चीज़ देखी होगी। और मुलाजमत में पेंशन के करीब होते हैं तो कुछ रुखसत, मुलाजमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुखसत जमा हुई रहती है इसको लेकर, इससे लेकर मुलाजमत से सबक दोष हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह चारपाई के करीब, चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो इसको किसी काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं और इस पर साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है। कहते हैं जिस तरह बंदा मुलाजमत में वो पेंशन के करीब पहुंचता है, मतलब कि उसकी एक एज लिमिट होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी एज तक आपने काम करना है, उसके बाद कुछ अमाउंट आपको देकर सबक दोष कर दिया जाएगा, मीन्स रुखसत कर दिया जाएगा, उसके बाद आप घर की ज़िंदगी गुजारोगे। कहता है कि इसी तरह चारपाई भी पेंशन के करीब पहुँचती है, मतलब चारपाई भी एक उम्र है, लकड़ी की बनी चारपाई है, वो जनाब ये 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, तो जब लगता है कि ये चारपाई पुरानी होगी, अब इस पे बैठेंगे तो ये टूट जाएगी, तो फिर क्या काम किया जाता है, उसी चारपाई को बिठाकर उठाकर किसी स्टोर रूम के अंदर फेंक दिया जाता है। और फिर उसके बाद जनाब जी जो प्याज हैं वो जनाब वो उस चारपाई के ऊपर रख दिए जाते हैं और कुछ चीज़ें चारपाई के जनाब जी नीचे रख दी जाती हैं। उसके बाद चारपाई का ये हाल होता है, ठीक है ना। एक दफ़ा देहात के एक मेज़बान ने प्याज हटाकर इस खाकसार को ऐसे ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर इसी काल कोठरी में बिछा दिया और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया। खाकसार मुराद हकीर आदमी अपने आप को कह रहे, कहते मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मैं एक देहात में चला गया, ठीक है ना, और मैंने वहाँ सोना था। कहते वहाँ जो बंदे ने जिसका मैं मेहमान बना था, जो मेरी मेज़बानी कर रहा था, उस बंदे ने उस स्टोर में जो चारपाई प्याज वाली रखी हुई थी, कहते उसी चारपाई पे मुझे सुला दिया। क्या काम किया, वो जो प्याज थे वो उठाए, वो चारपाई के नीचे लगा दिए, मुझको जनाब जिन्होंने चारपाई के ऊपर सुला दिया। और क्या बेड़ा हाल इनका हुआ होगा। देखिए इस रात को मुझ पर आसमान के इतने ही तबक रोशन हो गए थे जितनी सारी प्याज़ों में छिलके थे, और यकीनन 14 से ज़्यादा, कहते 14 तबक रोशन हो गए। अब देखो जो प्याज हैं उनकी एक अलग सी वो जो खुशबू समझ लें या उनको जो भी आप समझ लें, वो मैक्सी होती है। प्याज जब छिले भी जा रहे होते हैं, आपको पता है वो भी आंखों के अंदर पड़ रहे होते हैं, आंखों में पानी बहता है, ठीक है। इसकी वो अलग से मतलब कि जो हमक सी आ रही होती है या खुशबू समझ लें जो भी, ठीक है ना। अब वो चारपाई प्याज़ों से भरी हुई है और बाद में उसको प्याज के नीचे रख दिया गया और उसी काल कोठरी में, उसी स्टोर में, उसी रूम के अंदर जनाब को सुला दिया। कहते मेरे 14 तबक रोशन हो गए, मुराद अकल ठिकाने आ गई। अब इस पहरे के अंदर जो डियर स्टूडेंट्स से बातें की गई हैं वो मतलब 2 से 3 बातें की गई। एक तो ये है कि चारपाई का जो इस्तेमाल है गाँव के अंदर, जो दाने हैं ना उनको मतलब सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 पे वो कहते हैं कि चारपाई की भी मतलब कि एज होती है, जिस तरह मतलब कि एक गवर्नमेंट मुलाजम होता है तो वो एक एज तक मतलब गवर्नमेंट मुलाजमत कर सकता है, उसके बाद उसको पेंशन दे के वहाँ से रुखसत कर दिया। कहते हैं इसी तरह चारपाई की भी एक उम्र है, उसको भी जनाब ये रुखसत कर दिया जाता है, किसी काल कोठरी में, किसी स्टोर के अंदर फेंक दिया जाता है। 2 बातें। तीसरी बात उन्होंने ये की कि मेरा गांव में जाना हुआ तो मुझे मतलब जनाब जी वो काल कोठरी में, स्टोर में फेंकी जो चारपाई थी जिसके ऊपर प्याज पड़े हुए थे, वो प्याज उठा के नीचे फेंक दिए गए, नीचे रख दिया गया और मुझे चारपाई पे सोने का इत्तेफाक हो। कहते हैं मेरे 14 तबक रोशन हो गई। ये 3 बातें इस पैरे के अंदर डिस्कस की गई थी। चारपाई एक अच्छे बक्स का काम भी देती है। तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई वाकिफ़ नहीं होता, 1 आध रुपया, चंद धेले, ठीक है ना। अच्छा माजी में ये हुआ करता होता था जिस तरह अब 1 रुपये के 100 पैसे हैं ना, हम कहते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, माजी में ऐसे नहीं था। माजी में ये था कि 1 रुपये के 64 पैसे थे, ठीक है ना। और जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा जो होता था वो धेला होता था। इसलिए उन्होंने कहा कि चंद धेले पैसे, स्टेशनरी मीन्स ये दूसरा पेंसिल समझ लें, कोई इस तरह की चीज़ जो सी है वो समझ लें, उसे स्टेशनरी कहा गया। किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, जाड़ा मीन्स सर्दी के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्शे सुलेमानी। नक्शे सुलेमानी से मुराद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो अंगूठी का जो नक्श है उसको यहाँ उन्होंने कह दिया गया, या हज़रत सुलेमान की अंगूठी में नक्श की मोहर का अक्स है, अक्स का तावीज़ जिसको बांधने से जादू जौन से वो असर नहीं करता, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी जनाब जी इधर रख दी गई। फ़रिश्त दवा खाना,
माजी में ये MBBS डॉक्टर, ये बड़े बड़े डॉक्टर नहीं हुआ करते होते थे। माजी में एक पूरी लिस्ट बनी होती थी, अगर आपको बुखार है तो आपने ये दवाई खानी है, ठीक है ना। और देसी दवाइयाँ ज़्यादा हुआ करती होती थी। कहते वो मतलब कि दवाइयों की पूरी जो लिस्ट है वो भी वहाँ मौजूद है। समन मुराद अदालत में हाज़िर होने का जो तहरीरनामा होता है, रिटर्न जो चिट्ठी भेज दी जाती थी कि आपने अदालत में हाज़िर होना है, कहते वो भी नीचे रखा हुआ है। और जेली दस्तावेज़, जेली कागजात जो यहाँ से मुराद, कुछ मुसव्वदे से मुराद हाथ से लिखी हुई तहरीरें, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगी। अब यहाँ उन्होंने इतनी जो बात की, कहते हैं चारपाई बक्स का काम भी करती है। हम चारपाई में सिंपल अब के एग्जांपल भी अगर लें, छत पे सोते हैं या रूम में सोएंगे जनाब जी, सोते हुए जनाब जी अपना जो दूसरा जेब में से वॉलेट निकाल लेंगे, वो तकिए के नीचे रख देंगे, मोबाइल तकिए के नीचे रख देंगे। कहते हैं माजी में लोग क्या काम करते थे, दवाइयाँ भी वो तकिए के नीचे रख दी हैं, और उसके बाद कागजात हैं वो तकिए के नीचे रख दिए, स्टेशनरी का सामान है वो तकिए के नीचे रख दिया है, अदालत से सम्मन आ गया वो तकिए के नीचे रख दिया है, कुछ मुसव्वदात हैं वो तकिए के नीचे रख दिए। कहते हैं मतलब ये बॉक्स का काम भी मतलब कि जो चारपाई वो देती है।